वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है क्रिस इवांस। मूवी की शुरुआत में हमें इथियोपिया 1979 का सीन दिखाया जाता है, जहां काफी सारे मिलिट्री वाले एक गांव की तरफ जा रहे हैं और फिर ये लोग गांव पहुंचकर सभी गांव वालों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सीन काफी क्रूअल था, जहां लोगों को घरों से निकाल निकाल कर उन्हें मारा जा रहा है। हमें पता चलता है कि इस गांव के लोग ज्यूज हैं, जो इतनी मारकाट देखकर गांव छोड़कर भागना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं फैमिलीज में से एक फैमिली कबीले बिमरो की भी है। वैसे बिमरो का एक दोस्त भी है जिसका नाम एरी लेविंसन है, जो कि इजरायली मोसाद एजेंट है। लेवी बिमरो की फैमिली और बाकी ज्यूज को इजराइल ले जाना चाहता है और फिर ये गांव वाले जल्दी से लेवी के ट्रक में चढ़ जाते हैं। मगर जब लेवी को पता चलता है कि बिमरो का बेटा गांव में रह गया है, तो लेवी तेजी से गांव की डायरेक्शन में जाने लगता है और जल्द ही वो बिमरो के बेटे को ढूंढ लेता है और फिर ये लोग अपना ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बिमरो लेवी से पूछता है कि तुम मेरे बच्चे को बचाने क्यों गए? तो लेवी स्माइल करके बोलता है कि हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। मगर रास्ते में इन्हें अपना ट्रक अबेंडन करके पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये लोग देखते हैं कि उनके लोगों को बहुत बुरी मौत मारा जा रहा है। उनकी औरतों को ह्यूमिलेटेड करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये सब देखकर बिमरो काफी दुखी है, मगर फिर भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग तो हिम्मत हार के सुसाइड कर लेते हैं, मगर कुछ बहादुर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और फिर ये लोग चलते चलते सूडान के एक रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां लेवी सभी का रहने का इंतजाम करवा देता है। नेक्स्ट डे लेवी बिमरो से कहता है कि मुझे इजराइल लौटकर अपने सुपीरियर्स को सिचुएशन रिपोर्ट करनी होगी। तो बिमरो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम अपना काम करो, तब तक मैं बाकी ज्यूज फैमिली को इस कैंप तक लेके आता हूँ। इसके बाद लेवी इजराइल लौट जाता है, जहाँ वो अपने बॉस ईथन से मिलने जाता है। ईथन पूछता है कि तुम सूडान में क्या कर रहे हो, और तो और तुम जिन फैमिलीज को सूडान रेफ्यूजी कैंप लेके आए हो, उन्हें तुम इजराइल माइग्रेट करके कैसे लाओगे? मगर लेवी के पास इन सवालों का अभी तक कोई भी जवाब नहीं है। तो ईथन कहता है कि तुम्हें रेफ्यूजी वाले काम से हटाया जा रहा है, यानी तुम सूडान वापस लौटकर नहीं जाओगे। खाओ पियो और मस्त सो जाओ, अब रेफ्यूजीज तुम्हारा हेडेक नहीं है। तो लेवी अपने घर लौट जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लेवी की वाइफ सैरा उसे छोड़कर चली गई है। तो लेवी को अपनी बेटी माया का अकेले ही ध्यान रखना पड़ता है, मगर काम में बिजी होने की वजह से वो माया को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। अगले दिन जब लेवी अपने काम पे जाता है, तब उसका अपने काम में जरा भी मन नहीं लगता। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि उन रेफ्यूजीज को कैसे बचाया जाए। तो लेवी बोर होते होते सूडान के पास का एक मैप देखने लगता है, तो उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद लेवी डायरेक्टली ईथन से मिलने जाता है और उसे अपना आइडिया बताने लगता है। तो ईथन लेवी को अपने सुपीरियर के पास ले जाता है। लेवी अपने सुपीरियर को मैप दिखाते हुए बताता है कि हम उन रेफ्यूजीज को इथियोपिया से डायरेक्टली इजराइल नहीं ला सकते, मगर उन्हें सूडान से लाया जा सकता है। लेवी कंटिन्यू करता है कि सूडान के पोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक रिजॉर्ट है, जिसे अर्ली 1970s में एक इटालियन कंपनी ने बनवाया था, और इस रिजॉर्ट का नाम है रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट। मगर किसी वजह से रिजॉर्ट बंद हो गया, मगर अब सूडान की गवर्नमेंट इस रिजॉर्ट को लीज पर देना चाहती है। तो हम अपने इंटरनेशनल एजेंट्स को यूज करके इस रिजॉर्ट को रेंट पे ले सकते हैं, जहां से बड़ी आसानी से रेफ्यूजीज को सूडानी कोस्ट से सिनाई के लिए भेजा जा सकता है। मगर काफी देर सोचने के बाद डिफेंस मिनिस्टर पूछता है कि इस रिजॉर्ट को अबेंडन क्यों किया गया? तो लेवी बताता है कि जिस एरिया में ये रिजॉर्ट मौजूद है, जो हिच ट्राइब का एरिया है, जो कि काफी लॉलेस हैं, जिनका मेन काम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। तो काफी देर हेजिटेट करने के बाद डिफेंस मिनिस्टर इस प्लान के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद लेवी अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंट्स को इकट्ठा करने लगता है, जैसे रेचल, जो कि एयर होस्टेस के तौर पे काम करती है। दूसरा है जैक वुल्फ, जो कि एक बीच पर मजे कर रहा है। तीसरा है मैक्स, जो कि एक पेशेवर कातिल है। और लास्टली सैमी, जो कि एक क्लिनिक चलाता है। इसके बाद लेवी टीम को इकट्ठा करके उन्हें न्यू आईडी और उन्हें पासपोर्ट प्रोवाइड करने लगता है। तो ईथन सभी को रिमाइंड करता है कि तुम लोग इस बार बहुत ही खतरनाक मिशन पे जा रहे हो, तो ध्यान रहे तुम्हें मिशन के दौरान हमारी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बाद टीम मेंबर एक एक करके सूडान जाने लगते हैं, जहां ये लोग बिना किसी दिक्कत के एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पास कर लेते हैं। इसके बाद लेवी और रेचल सूडान के टूरिज्म हेड से मिलने जाते हैं, ताकि वो लोग लीगली रेड सी रिजॉर्ट को लीज पर ले सकें। तो टूरिज्म हेड लेवी का लाया हुआ पैसा देकर जल्दी से लीज एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। इसके बाद ये लोग रेड सी रिजॉर्ट की तरफ निकल जाते हैं, जहां पहुंचने पर ये लोग देखते हैं कि सामने तो एक छोटा सा घर है, जिस पर रेड सी रिजॉर्ट लिखा हुआ है। अब ये लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजॉर्ट जैसा तो कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी इन्हें इसी से काम चलाना होगा। मगर तभी ये लोग देखते हैं
कि यहाँ पर तो कुछ लोग पहले से रह रहे हैं। तो उनका लीडर क्लियर करता है कि हम लोग रिजॉर्ट के वर्कर हैं। इसके बाद लेवी बिम्ब्रो से जाकर मिलता है, जहाँ बिम्ब्रो उसे बताता है कि हम लोगों की बहुत बुरी हालत हो रखी है, हम लोग भूखे मर रहे हैं और तो और सूडान की सीक्रेट एजेंसी हमें रोजाना इंटेरोगेट करने आती है। बिम्ब्रो बताता है कि एजेंसी का न्यू कमांडर अब्दुल अहमद है, जो कि काफी खतरनाक आदमी है। नेक्स्ट डे लेवी अपने टीम के साथ प्लान बनाने लगता है कि सूडानीज के लिए फ्राइडे होली माना जाता है, तो उस दिन गलियों में काफी कम मिलिट्री रहती है। तो हम महीने के डार्केस्ट फ्राइडे नाइट को रेफ्यूजीज की तस्करी करेंगे, जो कि 2 हफ्ते बाद है। हमें उस रात ही रेफ्यूजीज के फर्स्ट बैच को यहाँ लाकर समुद्र के रास्ते से निकालना होगा, वरना वो लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो ये सुनकर बाकी लोग भी काफी सीरियस हो जाते हैं। और तो और पहली तस्करी के लिए इजराइल ने अपना पानी का जहाज भेज दिया है, जो कि एक कार्गो शिप की तरह डिस्गाइज्ड है। वहीं टीम ने तस्करी के लिए ट्रक्स तैयार कर लिए हैं, मगर तभी यहाँ पर रुकने के लिए न्यू गेस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टीम काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि रिजॉर्ट तो अभी खुला भी नहीं है। मगर यहाँ तक आए गेस्ट को ये लोग लौटा भी नहीं सकते, तो मजबूरी में इन्हें गेस्ट को रिसीव करना पड़ता है। मगर टीम अभी भी काफी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उन्होंने मिशन के दौरान ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं की थी। तो लेवी बोलता है कि सभी गेस्ट को रिजॉर्ट में चेक इन करवाओ, बाकी चीजें बाद में सोचेंगे। रात को टीम ट्रक लेकर मीटिंग प्लेस तक पहुंच जाती है। टीम यहीं पर रेफ्यूजीज को पिक करने वाली थी। जल्द ही रेफ्यूजीज का फर्स्ट ग्रुप मीटिंग प्लेस तक आ जाता है, जिन्हें ये लोग जल्दी से ट्रक में लोड करके कोस्ट की तरफ जाने लगते हैं। वहीं कोस्ट के पास इजरायली नेवी टीम अपनी बोट लेकर रेस्क्यू के लिए रेडी हो जाती है। जल्द ही ये लोग कोस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो नेवी वाले रेफ्यूजीज को बोट में बिठाकर शिप की तरफ ले जाने लगते हैं। और इस तरह से टीम का फर्स्ट तस्करी मिशन पूरा हो जाता है, जिसमें उन लोगों ने पूरे 174 ज्यूज लोगों को सूडान से होते हुए इजराइल भेजा है। टीम इतनी जान बचाकर काफी खुश है। वहीं सभी रेफ्यूजीज को शिप में ले जाकर उन्हें हेल्दी खाना खिलाया जाता है, और ये लोग काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने काफी महीनों बाद ढंग का खाना खाया है, जिसे वो लोग बिना डरे और छुपे खा सकते हैं। वैसे टीम अपने फ्री टाइम में खूब एंजॉय भी कर रही है। साथ ही में वो लोग प्रोफेशनली गेस्ट को भी सर्व कर रहे हैं, ताकि किसी को भी शक न हो कि रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट कोई फेक रिजॉर्ट है। मगर सब कुछ इतना स्मूथली थोड़ा ना चल सकता है। नेक्स्ट डे इनके रिजॉर्ट पर कुछ सूडानीज सोल्जर आते हैं, तो उनका लीडर अहमद लेवी से बोलता है कि कल रात कुछ लोगों की तस्करी हुई है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? ऑब्वियसली लेवी झूठ बोल देता है कि उसे इस सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मगर अहमद यहाँ मौजूद ट्रक्स को देख लेता है, तो उसे कुछ शक होने लगता है। मगर बिना एविडेंस के वो फॉरेन गेस्ट के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लेवी टीम को बताता है कि अगर आज सोल्जर्स को रिजॉर्ट में कस्टमर नहीं मिलते, तो उन्हें हमारे काम पर 100% शक हो जाता। हो न हो रिजॉर्ट के गेस्ट हमारे सीक्रेट ऑपरेशन के लिए बेस्ट कवर बन सकते हैं। तो टीम अपने फेक रिजॉर्ट प्लान को सीरियसली लेने लगती है, और वो सभी गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। जल्द ही ये रिजॉर्ट मस्त तरीके से चलने लगता है, और साथ ही उनके नाइट तस्करी मिशन भी। और धीरे धीरे ये रिजॉर्ट फुली रिजॉर्ट बन जाता है। और ऐसे ही इनके मिशन और तस्करी के सिलसिले को 2 साल हो जाते हैं, जिसमें ये लोग 17 बार रेफ्यूजीज को इजराइल भेज चुके हैं। मगर अब धीरे धीरे सूडानी सोल्जर्स की अलर्टनेस काफी बढ़ती जा रही है। हजारों की तादाद में लोग गायब हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट एंड मिलिट्री तो अलर्ट होगी ही। तो ऐसे ही एक दिन अहमद रेफ्यूजी कैंप जाकर बाकी ज्यूज रेफ्यूजीज को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है और पूछता है, इस कैंप से लोग गायब हो रहे हैं, तो मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और उन्हें यहाँ से कौन ले जा रहा है। मगर कोई भी रेफ्यूजी अहमद के सवाल का जवाब नहीं देता, तो अहमद बड़ी बेरहमी से काफी लोगों को मरवा देता है। तो एक आदमी अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए अहमद को बता देता है कि बिम्ब्रो नाम का एक आदमी है जो रेफ्यूजीज को यहाँ से ले जाता है। तो ये सुनकर अहमद ईविल स्माइल देने लगता है। अगले दिन यूएस एम्बेसी में एक लेडी अपने सुपीरियर वॉल्टन को रिपोर्ट करती है कि रेफ्यूजी कैंप में लास्ट नाइट एक ट्रेजेडी हुई है, और फिर जल्द ही ये लोग रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं। तो ये लोग यहाँ का सीन देखकर दंग रह जाते हैं कि अहमद ने रेफ्यूजी कैंप के सभी ज्यूज को बेरहमी से मार दिया है। सब तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को मार दिया गया है। तो यूएस एम्बेसी के सभी ऑफिशियल्स सीधे रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट जाते हैं। वॉल्टन और लेवी पहले एक साथ काम कर चुके हैं। वॉल्टन लेवी को बताता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यूएन सूडानीज को हर साल बहुत बड़े अमाउंट में पैसे देता है, ताकि यहाँ की सरकार रेफ्यूजीज को अच्छे से रखे। मगर 2 साल से लगातार रेफ्यूजीज कैंप से लोग गायब हो रहे हैं, वो भी हजारों की तादाद में। अब बात आती है कि इस सब से सूडान को क्या नुकसान है। अब रेफ्यूजीज गायब हो रहे हैं, तो सूडान यूएन को रेफ्यूजीज की प्रॉपर काउंटिंग नहीं दे सकता, जिस वजह से यूएन सूडान को पूरा पैसा नहीं दे रहा है, जो कि यहाँ की सरकार के लिए काफी खराब साबित हो रहा है।
तो मिलिट्री ने इसके खिलाफ कदम उठाया है और उन लोगों ने रेफ्यूजीज के दिल में खौफ भरने के लिए रेफ्यूजीज के एक नेबरहुड को ही मरवा दिया है, ताकि ये सब देखकर कोई भी भागने की हिम्मत न करे। वॉल्टन लेवी को बताता है कि यहाँ की एजेंसी को बिम्ब्रो के बारे में पता चल गया है और अब शायद बिम्ब्रो मुश्किल ही बचेगा। मगर ये सब सुनकर लेवी ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे इस सब का कोई भी अंदाजा नहीं है। मगर अब टीम को अंदाजा है कि जल्द ही उनका प्लान सूडानी एजेंसी को पता चल जाएगा, तो टीम को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मगर लेवी मिशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, तो वो नेक्स्ट तस्करी के दौरान बिम्ब्रो से कहता है कि तुम्हारी डिटेल्स बाहर आ चुकी हैं, तो तुम्हें भी इस बार यहाँ से निकलना होगा वरना तुम मारे जाओगे। मगर बिम्ब्रो इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो सभी इथोपियन ज्यूज को सेफली इजराइल ले जाना चाहता है। और जब ये लोग बोट से निकलने वाले थे तभी यहाँ पर सूडानी सोल्जर आ जाते हैं, जो रेफ्यूजीज की तरफ अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मगर फिर भी ये लोग जैसे जैसे करके बोट्स को यहाँ से विदा करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर इस समय सोल्जर्स लेवी और सैमी को अरेस्ट कर लेते हैं और यही हाल बिम्ब्रो का भी होने वाला है, क्योंकि अहमद उसे ढूंढता हुआ उसके हाइडिंग प्लेस तक आ चुका है। वहीं प्रिजन में सैमी की हालत काफी खराब हो रही है। वो ये सोचकर काफी डरा हुआ है कि अब उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया जाएगा। तो लेवी सैमी को तसल्ली देने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपनी टीम पे भरोसा रखो। और ऐसा होता भी है। रेचल सीधे टूरिज्म हेड के पास जाकर उन्हें अपनी सिचुएशन बता देती है कि हमारे रेड सी रिजॉर्ट के बॉस को अरेस्ट कर लिया गया है। तो हेड अपनी पावर यूज करके लेवी और सैमी को आजाद करवा देता है। इसके बाद ये लोग अपने रिजॉर्ट लौट आते हैं। मगर अब तक यहाँ पर इन सभी का बॉस ईथन भी आ चुका है, जो कि काफी सीरियस है। वो लेवी को बताता है कि हमारी सरकार तुम लोगों के मिशन को कैंसिल कर रही है, यानी अब और कोई तस्करी नहीं होगी। मगर ये सुनकर लेवी काफी ज्यादा अपसेट है। मगर ईथन लेवी पे बिना ध्यान दिए ही कहता है कि अब तक सूडानीज को लगता है कि रेफ्यूजीज को स्मगल किया जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें पता लगा कि रेफ्यूजीज को इजराइल स्मगल किया जा रहा है तो दोनों देश के बीच में वॉर चालू हो सकता है। तो इस वजह से तुम लोगों को ये कंट्री छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन काफी बिगड़ती जा रही है। तो ऑर्डर्स फॉलो करते हुए लेवी बिम्ब्रो के हाइडिंग प्लेस पे पहुंच जाता है, जहाँ बिम्ब्रो अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। तो बिम्ब्रो बताता है कि आज ही इथोपियन ज्यूज रेफ्यूजीज का न्यू ग्रुप यहाँ पे आया है, जो कि रिवर के किनारे पे छुपा हुआ है। हमें उन्हें भी यहाँ से निकालना होगा। तो काफी सोचने के बाद लेवी अपने लास्ट तस्करी मिशन करने के लिए प्लान बनाता है। मगर इनकी फूटी किस्मत, रात को अहमद अपने कुछ सोल्जर लेकर रिजॉर्ट आ जाता है। उसे लगता है कि आज लेवी एंड टीम फिर से तस्करी करने वाली है, तो वो इन लोगों पर नजर रखने के लिए आया हुआ है। उसका अंदाजा सही है। मैक्स इस बार ट्रक के बजाय टूरिस्ट बस से रेफ्यूजीज को रिजॉर्ट तक लाया है, जिन्हें वो एक जगह पे छुपा देता है। मगर अहमद का एक सोल्जर रेफ्यूजीज के हाइडिंग प्लेस तक पहुंच जाता है, तो मजबूरी में रेचल को इस सोल्जर को ठिकाने लगाना पड़ता है, ताकि बाकी सोल्जर्स को रेफ्यूजीज का पता न चले। इसके बाद सोल्जर यहाँ से चले जाते हैं। मगर टीम को अंदाजा है कि जल्द ही अहमद को पता चल जाएगा कि उसका एक सोल्जर कम है, तो वो लोग भारी तादाद में फिर से यहाँ पे आएंगे। तो लेवी जल्दी से यूएस एम्बेसी में CIA ऑफिसर वॉल्टन से मिलने जाता है और उसे अपने मिशन के बारे में सारी डिटेल्स बता देता है और कहता है कि वॉल्टन प्लीज हेल्प मी, ये 400 जिंदगियों का सवाल है। तो वॉल्टन उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। तो टीम रातों रात सभी रेफ्यूजीज को ट्रक और बस में भर के पिकअप पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं। वहीं अहमद को भी काउंटिंग करने पे पता चल जाता है कि उनका एक सोल्जर कम है, तो वो भी जल्दी से रिजॉर्ट की तरफ जाने लगता है। मगर इस बार उसके साथ काफी बड़ी आर्मी थी। इसके बाद टीम रेफ्यूजीज को लेकर एक ओल्ड ब्रिटिश एयरफील्ड तक पहुंच जाते हैं, ताकि वो लोग एक कार्गो प्लेन के थ्रू सभी रेफ्यूजीज को यहाँ से निकाल सकें। तो लेवी जल्दी से रनवे पे लाइट्स डालने लगता है, ताकि प्लेन का पायलट इन्हें देखकर सही से प्लेन लैंड कर सके। मगर तभी मैक्स को एयरफील्ड से 9 किलोमीटर की दूरी पर कुछ लाइट नजर आती हैं, जो कि मिलिट्री जीप्स की लाइट थी, यानी अहमद अपने सोल्जर्स को लेकर इसी तरफ आ रहा है। मगर तभी वॉल्टर का भेजा हुआ कार्गो प्लेन यहाँ पर आ जाता है। तो टीम जल्दी से सभी रेफ्यूजीज को प्लेन पर चढ़ाने लगते हैं। मगर तभी एक यूएस सोल्जर लेवी को रिमाइंड करता है कि प्लेन पर सिर्फ 228 पैसेंजर ही आ सकते हैं, वरना ओवरवेट की वजह से फ्लाइट में रिस्क हो सकता है। तो लेवी बोलता है कि यहाँ पूरे 400 लोग हैं, जाएंगे तो सभी जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। अगर तुम्हें इन सभी की लाइफ का फैसला करना हो तो तुम कर सकते हो। तो सोल्जर कुछ सोचने के बाद बोलता है कि हमें प्लेन को हल्का करना होगा। तो ये लोग जल्दी से प्लेन की सीट्स और फालतू सामान बाहर फेंकने लगते हैं, और ऐसा करने से सभी लोग आसानी से प्लेन पर चढ़ जाते हैं। वहीं अब तक अहमद और उसके सोल्जर एयरफील्ड तक पहुंच चुके थे। तो अहमद अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि चाहे जो हो जाए, प्लेन किसी भी हालत में टेक ऑफ करना नहीं चाहिए। तो सोल्जर प्लेन की डायरेक्शन में गोलियां चलाने लगते हैं।
मगर भगवान इन 400 जिंदगियों का साथ जमकर दे रहे थे, क्योंकि प्लेन लास्ट मोमेंट पर टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर वॉल्टन राहत की सांस लेते हुए लेवी से बोलता है कि वेल डन एरी लेविंसन, तुमने आज 400 जिंदगियां बचा ली हैं। बिम्ब्रो भी लेवी से कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और ये सुनकर लेवी भी काफी प्राउड फील करता है। नेक्स्ट डे की शुरुआत होते ही ये लोग सेफली इजराइल पहुंच जाते हैं, जहां रेफ्यूजीज को अच्छे से रिसीव किया जाता है। जाने से पहले लेवी बिम्ब्रो को भरोसा दिलाता है कि वो बाकी बचे इथोपियन ज्यूज को बचाने का तरीका ढूंढ लेगा। तो ये सुनकर बिम्ब्रो काफी खुश है, क्योंकि उसे भरोसा है कि लेवी अपना वादा जरूर पूरा करेगा। लास्ट में हमें पता चलता है कि नेवी सील और एयरफोर्स की मदद से टेंस ऑफ थाउजेंड इथोपियन रेफ्यूजीज को स्मगल किया गया, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।